साथियों और विद्यार्थियों, कल मैंने एक वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी पुस्तकों को लेकर के। कल जो पुस्तकें मैंने आपसे डिस्कस की थी अपने पिछले वीडियो में, वो सारी की सारी पुस्तकें स्कूल व्याख्याता और सहायक आचार्य इतिहास की परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। उस वीडियो के ऊपर आप लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर मैं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल मैंने मध्यकालीन भारत के इतिहास की पुस्तकों को लेकर के डिस्कशन नहीं किया था। तो देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो बेस बुक आप लोग बना सकते हो वो हरिश्चंद्र वर्मा की बुक को बना सकते हो, जिसका टाइटल है मध्यकालीन भारत। 2 खंडों में आती है। पहला सल्तनत काल के ऊपर है भाग 1, दूसरा मुगल काल के ऊपर है भाग 2। हिंदी कार्यान्वयन निदेशालय से वो छपी है, नई दिल्ली से, और वो आसानी से उपलब्ध है। एस.सी. वर्मा के नाम से आप सभी लोग उससे परिचित हो। उसके अलावा आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की मुगलकालीन भारत और सल्तनत कालीन भारत, ये 2 खंडों में पुस्तकें आती हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी अगर आप लोगों ने पढ़ रखी होगी और आसानी से उपलब्ध है तो इससे भी सब विद्यार्थी परिचित होंगे। अब मैं आपको मध्ययुगीन जो भारत का इतिहास है उस पर पकड़ बनाने की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं उसके बारे में और कुछ सुझाव देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं सतीश चंद्रा की ये वाली किताब दिखा रहा हूँ आपको, मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन और राज्य का स्वरूप। ये ग्रंथ शिल्पी नई दिल्ली से पब्लिश हुई है। सतीश चंद्रा इसके ऑथर हैं। उन्होंने मध्यकालीन भारत के ऊपर लिखा भी है। उनकी पुस्तक भी बहुत अच्छी है। किसी भी विद्यार्थी को अपने तैयारी के शुरुआती दौर में सतीश चंद्रा को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। मुगलकालीन भारत और सल्तनत कालीन भारत, इस तरीके से 2 टाइटल से सतीश चंद्रा की भी आती है, लेकिन उनकी ये वाली किताब बहुत ही अच्छी है, मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन, धर्म और राज्य का स्वरूप। तो ये एक बार आप लोगों को देखनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, इसमें लगभग 190 पेज हैं। और मध्यकालीन भारत के इतिहास के विषय में समझ बनाने के लिए जो मैं आपको पुस्तक बताने जा रहा हूँ विशेष रूप से, वो भी सतीश चंद्रा की है, मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति। देखिए, ये भी आप लोगों ने हो सकता है देख रखी हो। ये भी बहुत बड़ी नहीं है, लगभग 400 पेज हैं इसमें। पूरी साइज देखिए। ये ओरिएंटल ब्लैक स्वान नई दिल्ली से छपी हुई है। इसमें पूरे मध्ययुगीन भारत की संक्षेप में सार गर्भित कहानी दी हुई है। साक्षात्कार की दृष्टि से भी ये बहुत उपयोगी है। जो सहायक आचार्य के साक्षात्कार में बैठ रहे हैं अभ्यर्थी, वो भी इसको एक बार अवश्य पढ़ें। तो अब देखिए, इस तरीके से 2 किताबें हमने जो बेस बुक बना सकता है कोई भी विद्यार्थी, उनके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। प्राचीन काल में के.सी. श्रीवास्तव और बिमल चंद्र पांडे, दोनों हिंदी माध्यम की पुस्तकें हैं और आसानी से उपलब्ध हैं, आप पढ़ सकते हो। मध्यकाल में आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के 2 खंड और हरिश्चंद्र वर्मा के 2 खंड, ये भी आसानी से उपलब्ध है और हिंदी माध्यम की हैं। इसके अलावा आधुनिक भारत में राम लखन शुक्ला और यशपाल एवं ग्रोवर, तो बी.एल. ग्रोवर, तो ये हिंदी माध्यम की हैं, ये आधुनिक काल वाली भी, और ये भी बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। विशेष बुक मैंने आपको कल बताई थी, भारतीय कला के बारे में वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक का उल्लेख किया था, आपको चित्र भी दिखाया था, पुस्तक हाथ में लेकर दिखाई थी। उसके अलावा बाकाटक गुप्त युग, मजूमदार, आर.सी. मजूमदार और अनंत सदाशिव अल्तेकर की जो पुस्तक है वो भी दिखाई थी। तो ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो विशेष कालखंड को और अपने आप में समाहित किए हुए रहती हैं और उस समय विशेष की या उस समय विशेष के इतिहास की एक गहरी समझ प्रदान करती हैं। तो ये बात हो गई हिंदी माध्यम की पुस्तकों की। कतिपय विद्यार्थियों ने मेरे को अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराया कि उन्हें अंग्रेजी माध्यम की बुक भी मैं सजेस्ट करूं। तो देखिए, अंग्रेजी माध्यम की बुक सबसे पहले मैं मध्यकाल की ही बता देता हूं। ये देखिए, के.एस. लाल की किताब है मुस्लिम स्टेट इन इंडिया, आदित्य प्रकाशन नई दिल्ली से छपी हुई है। के.एस. लाल की पुस्तक है मुस्लिम स्टेट इन इंडिया, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। ये काफ़ी अच्छी किताब है अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, मध्ययुगीन भारत की। इसके अलावा ए.बी. पांडे की किताब है लेटर मिडाइवल
इंडिया, सेंट्रल बुक डिपो इलाहाबाद से छपी है। देखिए, सेंट्रल बुक डिपो इलाहाबाद से छपी है। ए बी पांडे की है। लेटर मिडाइवल इंडिया, ए बी पांडे, अवध बिहारी पांडे की है। ये भी आप लोगों को, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को देखनी चाहिए। अंग्रेजी इसकी बहुत कठिन नहीं है। इसके ऑथर वो हैं पांडे, अवध बिहारी पांडे। ये भी बहुत कठिन लैंग्वेज में नहीं लिखी हुई है। अगर इसको भी कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहे, हिंदी माध्यम का भी, तो वो पढ़ सकता है और बहुत ही अपनी नॉलेज को साउंड बना सकता है। अगली किताब है द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। ये ABM हबीबुल्लाह की है। आप देख लो, ये ऊपर लिखा हुआ है द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। सेंट्रल बुक डिपो इलाहाबाद से ये छपी है पुस्तक, और हबीबुल्लाह साहब ने इसमें मध्ययुगीन भारत की एक सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो ये कुछ किताबें थीं, पुस्तकें थीं जो मध्ययुगीन भारत को समझने में मददगार हो सकती हैं और होती ही हैं। कल मैंने आपको आधुनिक भारत की अंग्रेजी माध्यम की बुक दिखाई थी, बॉन्डेज एंड फ्रीडम, विश्वेश्वर प्रसाद की। ये दूसरा खंड है इनका, जो कि 1707 से 1947 तक के टाइम पीरियड को कवर करता है। इनका पहला खंड है, उसका टाइटल भी बॉन्डेज एंड फ्रीडम ही है, और ये 1707 से और 1858 तक की कहानी को कहता है। ये देखिए, बॉन्डेज एंड फ्रीडम। तो ये आधुनिक भारत के इतिहास के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है, दोनों खंडों में। इसके अलावा मैं ये भी सजेस्ट करूँगा, द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 2 खंड हैं। खंड 1 द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये देखिए, ये दूसरा खंड है, टाइटल वही है, द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहले को एडिट किया है तपन राय चौधरी ने, देखिए वॉल्यूम नंबर 1, और ये तपन राय चौधरी और इरफान हबीब, ठीक है। और दूसरे को एडिट किया है धर्म कुमार ने। तो ये कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, मध्ययुगीन और आधुनिक भारत दोनों के ही मतलब की है। पहले में 1200 से 1750 ईस्वी तक का इतिहास है, और दूसरे में 1757 से और 2003। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से मध्यकाल से लेके और आधुनिक काल तक को ये कवर करती है। इसके अलावा अंग्रेजी अधिकारी माइकल ओ डायर की पुस्तक और है, इंडिया एज आई न्यू इट। देखिए आप, इसके ऑथर हैं माइकल ओ डायर, इंडिया एज आई न्यू इट। ये भी बहुत शानदार पुस्तक है। शानदार इस अर्थ में कि अंग्रेजी दृष्टिकोण से भारत कैसा दिखाई दे रहा था, अंग्रेजों के भारत में आने के मंतव्य क्या थे। आप किसी भी सबॉल्टर्न, ओरिएंटलिस्ट, कॉलोनियल, इम्पीरियलिस्टिक, किसी भी मतलब इतिहासकार की दृष्टि को मत मानिए। आप अंग्रेजों द्वारा लिखे हुए साहित्य को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें माफ कीजिएगा, इसमें अंग्रेजी अधिकारियों के बहुत सारे दृष्टिकोण समाहित हैं। कुल मिलकर अंग्रेजी दृष्टि भारत के प्रति कैसी थी और क्यों थी, उसके बारे में ये बहुत ही अच्छी किताब है माइकल ओ डायर की, इंडिया एज आई न्यू इट। तो ये हो गई आधुनिक भारत से संबंधित। अंग्रेजी माध्यम में, हिंदी माध्यम में मैंने कल यूरोप के इतिहास की पुस्तकों की भी आपसे चर्चा कर चुका था, इसलिए आज केवल अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों की ही चर्चा करूंगा। कल मैंने बताया था समकालीन यूरोप, DS चौहान की थी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। और अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों में मैंने कल विश्व इतिहास में आपको ग्रांट और टेम्परले की ये दिखाई थी, यूरोप इन 20वीं सेंचुरी और यूरोप इन 19वीं सेंचुरी, ये कल दिखाई थी। ये बहुत ही अच्छी किताब है, पुस्तकें हैं दोनों। इसके अलावा डेविड थॉमसन की वर्ल्ड हिस्ट्री 1914 से 1968, डेविड थॉमसन की वर्ल्ड हिस्ट्री 1914 से 1964 तक, बहुत ही छोटी सी किताब है। इसमें लगभग 165-66 पेज हैं, बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा विश्व इतिहास में नेपोलियन के ऊपर HAL फिशर ने किताब लिखी है। तो नेपोलियन युगीन यूरोप की एक अच्छी झांकी प्रस्तुत करती है ये फिशर साहब की किताब। ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगभग 150, 140, 45 पेज की किताब है।
इसके अलावा मॉडर्न यूरोप अप टू 1945 सीडी हेजन की, देखिए सीडी हेजन की पुस्तक है मॉडर्न यूरोप अप टू 1945। तो सीडी हेजन की ये पुस्तक भी बहुत ही अच्छी और उम्दा पुस्तकों में मानी जाती है, एक पाठ्य पुस्तक के रूप में। और जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मेरी दृष्टि में है वो है द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वार, एस बी फे, सिडनी ब्रेडसा फे, यूरेशिया पब्लिशिंग हाउस से छपी है ये पुस्तक, और टाइटल है द ओरिजिन्स ऑफ वर्ल्ड वार, एस बी फे, एस बी फे, सिडनी ब्रेडसा फे इसके ऑथर हैं। और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसमें डिटेल से विश्व इतिहास को डिस्क्राइब किया गया है, यूरोप के इतिहास को बताया गया है, दुनिया के इतिहास को बताया गया है। ये आधुनिक विश्व के इतिहास पर मेरी दृष्टि में सबसे अच्छी पुस्तक है। तो ये भी आपको देखनी चाहिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इनमें से जो कुछ भी ग्रहण कर सकें वो उनके लिए लाभकारी है। एक बार वो हिंदी माध्यम की पुस्तकों को पढ़ करके और फिर कंसर्निंग उसमें देखेंगे, जैसे आपने हिंदी माध्यम में वर्साय की संधि पढ़ी, तो फिर इसमें आप ट्रीटी ऑफ वर्साय को देखिए, वर्सलीज को देखिए, अंग्रेजी में वर्साय को वर्सलीज लिखा जाता है, तो उसको इसमें देखिए, तो इसकी डिटेल और उसकी डिटेल में थोड़ा सा अंतर आएगा नजर आपको, इसमें थोड़ा ज़्यादा डीपर नॉलेज मिलती है। तो ये आधुनिक विश्व के इतिहास की किताबों की बात हो गई, पुस्तकों की बात हो गई। अब प्राचीन भारत के ऊपर भी अंग्रेजी माध्यम की किताबों के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वाल्टर फेयर सर्विस की ये पुस्तक है द ओरिजिन्स ऑफ ओरिएंटल सिविलाइजेशन, पूर्वी की सभ्यताओं का उदय, वाल्टर फेयर सर्विस की पुस्तक है ये देखिए आप। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अच्छी पुस्तक है। कल मैंने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सिक्कों के ऊपर परमेश्वरी लाल गुप्त की पुस्तक बताई थी। आज अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बता देता हूँ, डीसी सरकार साहब की पुस्तक है ये रही, ये देखिए आप, स्टडीज इन इंडियन कोइंस, इसका टाइटल है स्टडीज इन इंडियन कोइंस। ये बहुत ही अच्छी किताब है न्यूमिस्मेटिक्स के लिए, और बहुत बड़ी भी नहीं है, ये मोतीलाल बनारसी दास से छपी हुई है, देख लो आप एक बार। इसके अतिरिक्त पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, एस.सी. राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी द्वारा लिखित पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई है। ये हेमचंद्र राय चौधरी की पुस्तक है। इसमें भी प्राचीन भारत को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके समझाया गया है, वर्णन करके समझाया गया है। इसके अलावा अब एक विद्यार्थी ने मेरे से प्रश्न किया था कि रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक में क्या अंतर होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक में क्या अंतर होता है। टेक्स्ट बुक एक सिलेबस के अनुसार सामान्य नैरेटिव होता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और भारत में तुर्की आगमन तक का जो समय है वो प्राचीन भारत के रूप में माना जाता है सामान्यतः। तो उस प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो संक्षेप में और सार रूप में जब दिया जाता है तो वो टेक्स्ट बुक कहलाती है। जैसे बीए पार्ट फर्स्ट में अपन देखते हैं, इतिहास की पुस्तक के रूप में प्राचीन भारत का इतिहास चलता है। और रेफरेंस बुक ये है, जैसे हम सिक्कों के ऊपर पढ़ रहे हैं तो डीसी सरकार की पढ़ रहे हैं। दूसरी द डीड्स ऑफ हर्ष, ये पृथ्वी प्रकाशन वाराणसी से छपी हुई है और वासुदेव शरण अग्रवाल की है। ये हर्षवर्धन के समय के सबसे उम्दा पुस्तकों में से एक है। एक जीएस चटर्जी की आती है हिंदी माध्यम में रेफरेंस बुक के रूप में, और अंग्रेजी में वासुदेव शरण अग्रवाल की सबसे उम्दा पुस्तक मानी जाती है प्राचीन भारत को, हर्षयुगीन भारत को जानने के लिए। इसी तरीके से आर.सी. दत्ता साहब ने भी एक पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, रमेश चंद्र दत्त। ये भी भारत की प्राचीन सभ्यता यानी कि जो एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन है उसको जानने के लिए रेफरेंस बुक के रूप में ही ट्रीट होती है। पढ़नी चाहिए एक विद्यार्थी को, जिससे कि उसके समझ का विकास हो सके और उसके पास फैक्टों की संख्या में भी वृद्धि हो सके। और अब इस वीडियो के अंत में मैं बात करना चाहूँगा
इतिहास दर्शन से संबंधित पुस्तकों के विषय में। तो कल मैंने आपको बताया था स्टडी ऑफ हिस्ट्री, वो आइडिया ऑफ हिस्ट्री, आरजी कॉलिंगवुड की पुस्तक को बताया था, और हिस्टोरियोग्राफी इन 20th सेंचुरी जॉर्ज जी इगर्स की बुक के बारे में बताया था। और हिंदी माध्यम में ये मेरे द्वारा लिखित पुस्तक है, इतिहास दर्शन एवं इतिहास लेखन। इसको एक बार आप अवश्य देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और पुस्तकों की मांग की थी तो उनमें बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जेबी बरी की पुस्तक बताता हूँ आपको। ये द ग्रीक हिस्टोरियंस है, द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियंस पुस्तक है और जेबी बरी के द्वारा लिखी गई है। तो ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी के बारे में ये बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान करती है। इवन रोमन इतिहास दृष्टि को भी ये विकसित करने में हमारी को समझ को कि रोमन हिस्टोरियोग्राफी के विषय में हमारी समझ को विकसित करने में भी योगदान देती है। इसके अलावा W.H. वॉल्स की किताब है इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ये भी बहुत शानदार है। कॉस्मो पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक है ये। W.H. वॉल्स देखिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन ये आपको पढ़नी चाहिए। इतिहास दर्शन के संबंध में मैं अगली किताब आपको दिखाता हूँ, जेबी बरी की आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। ये भी जेबी बरी की है और आइडिया ऑफ प्रोग्रेस ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जेबी बरी की। इसी तरीके से डिबेट्स विद हिस्टोरियंस, पीटर गेल की पुस्तक है ये, डिबेट्स विद हिस्टोरियंस बाय पीटर गेल। इतिहास दर्शन और लेखन में समझ विकसित करने के लिए ये पुस्तक भी आपके द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। प्रॉफिट ऑफ डिक्लाइन, जॉन फेरेनकॉफ की पुस्तक है ये, प्रॉफिट ऑफ डिक्लाइन। स्पेंगलर और उसके समकालीन जो इतिहास दार्शनिक हैं उनके विषय में ये अच्छी समझ प्रदान करती है। देखिए, डायनेमिक्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, क्रिस्टोफर डॉसन की किताब है ये, डायनेमिक्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये इतिहास दर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं ना होकर के ये इतिहास दर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री की दृष्टि से क्रिस्टोफर डॉसन की पुस्तक है, देख लीजिए आप। इसके अलावा हेरिटेज एंड चैलेंज, ये पुस्तक भी इतिहास दर्शन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज एंड चैलेंजेस, पॉल कॉन्किन और रोनाल्ड स्ट्रोमबर्ग द्वारा ये लिखी गई है। देखिए, पॉल कॉन्किन और रोनाल्ड स्ट्रोमबर्ग, देख लीजिए आप आराम से, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। और पर्सपेक्टिव्स ऑन, देखिए हिस्ट्री, विलियम ड्रे की पुस्तक है पर्सपेक्टिव्स ऑन हिस्ट्री। विलियम ड्रे की पुस्तक है, बहुत ही छोटी पुस्तक है लेकिन बहुत ही कमाल की पुस्तक है ये। और इसमें जो पेजों की संख्या है वो 140-41 है और ये शानदार पुस्तक की श्रेणी में आती है। इसको एक बार पढ़ के, जैसे E.H. कार की पुस्तक है अंग्रेजी माध्यम की, वो ज़्यादा ठीक है हिंदी माध्यम की तुलना में, लेकिन ये उससे भी छोटी है और उससे कमतर नहीं है, ये उससे कमोबेश अच्छी है, डीपर नॉलेज आपको देने के लिए। पर्सपेक्टिव्स ऑन हिस्ट्री, विलियम ड्रे। और F.E. पार्जिटर की पुस्तक है एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस F.E. पार्जिटर की है। ये भारतीय इतिहास दृष्टि को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो अब मैंने आप लोगों के सामने हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार की पुस्तकों के विषय में चर्चा कर ली है। और मैं समझता हूँ कि इतना सारा साहित्य पढ़ने के बाद भी अगर आपको कहीं किसी कालखंड के लिए और रेफरेंस बुक की आवश्यकता हो तो आप मेरे को अवगत कराएं, मैं आपको उस विषय से संबंधित, उस कालखंड से संबंधित पुस्तकें भी बताऊंगा। और विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त आप फैक्ट कलेक्शन के रूप में अगर किसी गाइड का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो भी कोई चीज़ बुरी नहीं है। उससे आपको एक अनुमान हो चलता है कि हमें किस घटनाक्रम के बारे में कहाँ जानकारी मिल सकती है इन बुक्स के अंदर, रेफरेंस बुक हो चाहे टेक्स्ट बुक हो। तो इनमें से जो आपकी पसंद की हो
उनको आप परचेज करिए। ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं, आपकी समझ को में वृद्धि करेंगी। इसके अतिरिक्त जो आपको पसंद आए वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और फिर आपको जहाँ समस्या आए उस समस्या से आप मुझे अवगत कराएं। मैं फिर आपको निश्चित रूप से और आगे कुछ सुझाव दूंगा जिनको मैं उचित समझूंगा। और कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि आप कंटिन्यू रखिए, मैं बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगा। आप जो विद्यार्थी सहायक आचार्य के साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो उपयोगी है ही है, लेकिन साथ में आगामी सहायक आचार्य और स्कूल व्याख्याता की परीक्षाओं के लिए भी आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको समय समय पर अच्छी अच्छी चीज़ों से अवगत कराऊं और आप लाभान्वित हों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।